दोस्तों आज के ज़माने में महज 15 रुपए की सैलरी बहुत कम सैलरी मानी जाएगी, मगर 1914 के शतक में ये रकम बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। लेकिन ये इतनी ज़्यादा भी नहीं थी कि लोग अपना घर बार छोड़ किसी पराए मुल्क में अपनी जान की बाजी लगाने के लिए तैयार हो जाए। मैं बात कर रहा हूँ ब्रिटिश सेना में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में मौजूद भारतीय सिपाहियों की। ये वो सिपाही थे जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना ब्रिटिश सेना में अपना योगदान दिया। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ये सिपाही ब्रिटिशर्स के लिए केवल कुछ नंबर्स थे, मगर भारत के लिए इनका ओहदा किसी योद्धाओं से कम नहीं था। इनकी दर्द भरी दास्तां में एक वाकया बहुत फेमस है। ये बात है 6 दिसंबर 1914 की, जब फ्रंट पर मौजूद इंडियन डिवीजन के कुछ सिपाही दुश्मन के घेरे में आ गए थे। टिग्रिस नदी के किनारे फंसे ये जवान बिना किसी सहारे और मदद के अपनी जान बचाने में लगे थे। भूख के मारे हाल इतना खराब था कि सिपाहियों ने अपने घोड़ों को मारकर उनके मांस से अपना पेट भरा। जो मांस नहीं खा सकते थे उन्होंने घास उबालकर अपनी भूख मिटाई। इन दर्द भरे हालातों में भी सिपाहियों ने अपना धैर्य नहीं खोया और लगभग 10 दिनों तक दुश्मन से एक डिफेंसिव स्ट्रेटेजी के तहत लड़ते रहे। आगे चलकर 53rd सिख रेजिमेंट ने एक जोरदार अटैक करते हुए दुश्मन के घेरे को तोड़ा और अंदर फंसे जवानों को इस मुश्किल दौर से बाहर निकाला। मामूली सैन्य प्रशिक्षण होते हुए भी भारतीय सेना का यह साहस से भरा काम वाकई काबिले तारीफ था। तो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं इन्हीं इंडियन सोल्जर्स के बारे में जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिश आर्मी के साथ लड़े थे। कहानी शुरू होती है 28 जून 1914 में। ये वो तारीख थी जहां सारी दुनिया में विश्व युद्ध के नगाड़े बज रहे थे। उस वक्त पूरी दुनिया को अपनी कॉलोनीज बनाने वाला ब्रिटेन इस लड़ाई में सबसे आगे था। उसने इस लड़ाई को लोकतंत्र की लड़ाई के नाम से जग विख्यात किया। ये वो दौर था जब भारत में भी आज़ादी को लेकर ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ आंदोलन चल रहा था, लेकिन ऐसा कोई बड़ा मूवमेंट खड़ा नहीं हुआ था जिसके चलते भारत के सभी लोग एक साथ अंग्रेजों के खिलाफ अपना योगदान दे रहे थे। क्योंकि ब्रिटिशर्स द्वारा इस युद्ध को एक लोकतांत्रिक रंग दिया गया था। ऐसे में भारत में मौजूद कुछ वरिष्ठ नेतागण जिसमें लोकमान्य तिलक और महात्मा गांधी भी शामिल थे, लड़ाई में ब्रिटेन का साथ देने का ऐलान करते हैं। उन्हें लगा कि लोकतंत्र की दुहाई देने वाला ब्रिटेन अगर विश्व युद्ध जीत जाता है तो उस पर भारत को आजादी दिलाने का प्रेशर बढ़ेगा। हालांकि आने वाले दिनों में ऐसा नहीं हुआ। विश्व युद्ध जीतने के बावजूद भी ब्रिटेन का रवैया भारत पर एक इंपेरियल यानी साम्राज्यवादी ही रहा। ताजुब इस बात का होता है कि अहिंसा की माला जपने वाले गांधी प्रथम विश्व युद्ध में हिंसा के लिए भारतीय लोगों को प्रेरित कर रहे थे। उनका मंसूबा किसी भी तरह भारत को आजादी दिलाने का था। मगर जब दूसरे विश्व युद्ध के दौरान सुभाष चंद्र बोस खुद हथियार उठाकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हैं, तब एकाएक गांधी जी अहिंसा के पुजारी बन जाते हैं और बोस को कड़ा विरोध करते हैं। खैर 1914 से लेकर 1919 तक भारत से 11 लाख सिपाही ब्रिटिश सेना का हिस्सा बने हुए थे, जिनमें से 74,000 सिपाहियों ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अपनी जानें गंवाई। आज भी उनकी वीरता के किस्से फ्रांस, ग्रीस, नॉर्थ अफ्रीका, फिलिस्तीन और मेसोपोटामिया की वादियों में जिंदा है। ब्रिटिशर्स द्वारा इन शहीद सिपाहियों की डेड बॉडीज को उनके वतन भारत नहीं भेजा गया, बल्कि युद्ध मैदान में ही दफनाया गया। इस युद्ध में 70,000 से भी ज्यादा भारतीय सिपाही घायल हुए, जहां उनके शरीर का कोई ना कोई अंग गायब था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान पहली बार ब्रिटेन ने भारतीय सिपाहियों को सीरियसली लेना शुरू कर दिया था। हालांकि ये पहली बार ही था जब भारतीय सैनिक युद्ध के लिए किसी बाहरी वतन जाने वाले थे। उनके पास न कोई अनुभव था, न पर्याप्त सैन्य प्रशिक्षण। खाइयों और कीचड़ की लड़ाई, टैंक, मशीन गन्स और आसपास मौजूद बेइंतहा ठंड भारतीय सिपाहियों के लिए इम्तिहान के कड़वे सबक थे। इन वाक्या को बयां करते हुए कई इतिहासकार अपनी किताबों में लिखते हैं, भारतीय जवानों को प्रथम विश्व युद्ध में आधुनिक हथियारों का कुछ खास अनुभव नहीं था। उस वक्त पहली बार विश्व युद्ध में मशीन गन का उपयोग हुआ। ऐसे में सिपाहियों को उसकी आदत डालने के लिए 3 से 4 दिन दिए गए। इतने कम समय में भी उन जवानों ने तेजी से चलने वाली इस बंदूक को अपना साथी बना लिया था।
प्रथम विश्व युद्ध में पहली बार जर्मनी द्वारा जहरीली गैस का उपयोग भी हुआ, जिससे कई भारतीय जवान मारे गए। चारों ओर फैली ये लाशें इतनी थी कि मजबूरन जिंदा बचे सिपाहियों को इन मृत शरीरों पर ही सोकर रात गुजारनी पड़ी। हालांकि उस वक्त ब्रिटिशर्स के पास इस गैस से बचने के लिए प्रोटेक्टिव मास्क नहीं थे। ऐसे में उन्होंने एक तरकीब निकाली। इस तरकीब के मुताबिक सोल्जर्स को अपने रुमाल पर पेशाब करनी होती थी और वो रुमाल वे अपने मुंह पर लगाते। ऐसा करने से जहरीली गैस की तीव्रता कुछ हद तक कम होती, जहां जान बचने के चांसेस बढ़ जाते। मगर इस बात का कुछ खास असर नहीं हुआ। सोल्जर्स एक के बाद एक मरते गए, जहां पूरा क्षेत्र कब्रिस्तान बन गया। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान घायल सिपाहियों को ब्रिटेन में ब्राइटन में मौजूद एक राजमहल में रखा गया था। हालांकि कई सालों पहले इस महल को ब्रिटेन के राजा ने ब्राइटन कॉरपोरेशन को बेच दिया था, मगर फिर भी यह अफवाह उड़ाई जाने लगी कि ब्रिटेन के राजा ने घायल भारतीय सिपाहियों के इलाज के लिए अपना महल खाली कर दिया। हालांकि इन सिपाहियों को यहाँ बहुत अच्छी सुविधाएं मुहैया कराई गई थी। अच्छे डॉक्टर्स, अच्छा खाना और आराम के लिए मुलायम गद्दे से बना बिस्तर भारतीय सिपाहियों को सुकून दे रहा था। कुछ सिपाहियों की वहीं पर मौत भी हुई। इनमें से 53 सिपाहियों का ब्राइटन के बाहर एक गांव में अंतिम संस्कार किया गया और उनकी अस्थियां समंदर में बहा दी गई। भारतीय सिपाहियों को अक्सर ब्रिटेन के उन अफसरों की कमान में रखा जाता जो भारतीय भाषाओं से अवगत नहीं थे। ऐसे में उनके साथ कम्युनिकेट करना भारतीय जवानों को एक तगड़ा टास्क था। ज्यादातर खाइयों के नक्शे अंग्रेजी में हुआ करते, लिहाजा सैनिक इसे नहीं समझ पाते थे। आगे चलकर ब्रिटिशर्स द्वारा इन नक्शों को हिंदी, पंजाबी और उर्दू में लिखा जाने लगा, मगर इसका कुछ खास उपयोग नहीं हुआ क्योंकि ज्यादातर सिपाही पढ़ना लिखना जानते ही नहीं थे। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तब भारतीय सैनिक विदेश से कई नई चीजें सीख कर आए थे, जिसमें फुटबॉल खेलना, हाथ की घड़ी पहनना और रोज सुबह उठकर चाय की चुस्कियां लेना शामिल था। इन सिपाहियों के भेजे मनी ऑर्डर्स की वजह से भारत की अर्थव्यवस्था में सुधार आने लगा। जब वे भारत लौटे तो उन्होंने भारत में एक आधुनिक सोच लाई, लोगों को दुनिया का नया चेहरा दिखाया। कहा जाता है कि कई सिपाहियों के पास इतना पैसा था कि उन्होंने अपने लोगों के लिए भारत में स्कूल और मदरसे बनवाए, जहां बच्चे मुफ्त में शिक्षा लेने लगे। ब्रिटिशर्स ने इन सैनिकों का सम्मान करते हुए 3 मूर्ति भवन के सामने एक स्मारक बनवाया। वहां 3 सैनिकों की जो मूर्तियां हैं वो हैदराबाद, मैसूर और जोधपुर के उन सैनिकों की याद में बनवाई गई है जो 15वीं इंपीरियल कैवलरी ब्रिगेड के सैनिक थे। आगे चलकर इनकी याद में इंडिया गेट का निर्माण कराया गया, जिस पर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में शहीद सिपाहियों के नाम लिखे गए। ताजुब की बात है कि इतनी कुर्बानियों के बावजूद भी इतिहास में इन सैनिकों का जिक्र गिने चुने पन्नों पर ही दिखता है। इतने लंबे समय में ब्रिटिशर्स के साथ लड़ते हुए भी उन्हें कभी भारतीय लोगों का प्यार नहीं मिला। हालांकि इतनी मात्रा में ब्रिटिश सेना में शामिल होना भारतीय हित में ही था, क्योंकि वरिष्ठ नेतागण इस बात की आस लगाए बैठे थे कि ऐसा करने पर ब्रिटिशर्स का नजरिया बदल जाएगा और वे प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारत को आजाद कर देंगे। मगर ऐसा नहीं हुआ। ब्रिटिशर्स भारत में पहले से ज्यादा ताकतवर हुए, जहां इन शहीद भारतीय सिपाहियों को केवल ब्रिटिश सोल्जर्स के रूप में ही देखा गया। तो आप इनके बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अब जाते जाते एक आसान सा सवाल। दोस्तों, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में पहली बार इस मशीन गन का उपयोग हुआ था। कहा जाता है कि इस गन का रेट ऑफ फायर 550 से लेकर 600 राउंड्स प्रति मिनट का था। ऐसे में आपके लिए सवाल यह है कि उस वक्त यूज किए गए उस आधुनिक हथियार का नाम क्या था? आपका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक कर अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। और हाँ, आपको अगर मेरा काम वाकई में अच्छा लगता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे किसी इंटरेस्टिंग और हिस्टोरिकल टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।